डिंपल यादव को इतना आक्रामक आज तक न देखा होगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए शेरनी सी दहाड़ी नेताजी की बहू। डिंपल की सत्ताधारियों को खुली चुनौती और कार्यकर्ताओं को खुला समर्थन। कहा कोई आपको छूकर तो देखे। 5 तारीख के लिए डिंपल यादव का कार्यकर्ताओं को खास निर्देश। सत्ताधारियों ने अगर की मनमानी तो फिर होगी आर पार की जंग। डिंपल की 2 टूक, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब होगा असली सियासी रण। मैनपुरी लोकसभा सीट का सियासी रण अब रोचक होता जा रहा है। अब तक डिंपल यादव को सबसे शालीन भारतीय नारी के रूप में देखा गया। मंच पर सिर पर पल्लू लिए डिंपल प्रचार करती हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हैं, लेकिन सत्ताधारियों के सामने चुनौती पेश करते करते डिंपल यादव अब परिपक्व नेता बन चुकी हैं और सत्ताधारियों को 2 टूक लहजे में अब उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि सत्ताधारी तिल मिला रहे हैं और सपाई जश्न मना रहे हैं। 5 तारीख को मैनपुरी में मतदान होगा और 5 तारीख के लिए डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर तैयार रहने का निर्देश देते हुए सत्ताधारियों को खुलेआम ललकारा है। बताएंगे कि डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा, लेकिन पहले आप बताएं कि मैनपुरी का सियासी रण अब क्या संकेत देता है और क्या इशारा कर रहा है कि जीत किसकी होगी। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं डिंपल यादव और कार्यकर्ताओं की तैयारी की। तो बोगांव विधानसभा में जनसंपर्क करने के दौरान मंच से संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि प्रशासन के लोग सख्त रवैया अपना रहे हैं, इसलिए 4 तारीख को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों पर न सोएं। 5 तारीख को आपको कोई छू भी नहीं पाएगा और 6 तारीख को यहां प्रशासन दिखाई भी नहीं देगा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है, जिसमें चाहे किसी को भी जीत मिले, मैनपुरी इस बार इतिहास लिखेगा। बता दें कि 5 दिसंबर को मतदान होना है और उससे ठीक एक दिन पहले डिंपल यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे एक बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारे खिलाफ प्रशासन भी साजिश कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, ये चुनाव नेताजी का चुनाव है और उनके लोग, मैनपुरी की जनता ये चुनाव लड़ रही है। प्रशासन कुछ भी कर ले, जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। मैनपुरी लोकसभा सीट को सबसे पहले कांग्रेस ने जीता तो वही समय बदला तो फिर क्षेत्रीय दलों के खाते में भी ये सीट आती जाती रही। 1996 के बाद मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उसके बाद से आज तक सपा कभी इस सीट से नहीं हारी। कुल 19 चुनावों में से 9 में बीएसपी और बीजेपी ने 10 शाख के उम्मीदवार उतारे। इस लोकसभा क्षेत्र में संख्या बल में शाख के दूसरे स्थान पर है, लेकिन हर बार शाख के प्रत्याशी को शिकस्त ही मिली। इसी तरह 3 चुनावों में 4 बार महिला प्रत्याशी भी लड़ी, लेकिन जीत का ताज उनसे कोसों दूर रहा। 2004 के उपचुनाव में जहां कांग्रेस के टिकट पर सुमन चौहान ने चुनाव लड़ा था, तो वहीं 2009 में बीजेपी से तृप्ति शाक्य और 2014 में बीएसपी से डॉक्टर संघमित्रा मौर्य और निर्दलीय प्रत्याशी राजेश्वरी देवी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव में दशकों से चली आ रही एक रीति टूट कर रहेगी। दरअसल अगर बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जीतते हैं तो शाक्य प्रत्याशी के न जीतने की रीत टूट जाएगी। वहीं अगर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जीतती हैं तो महिला प्रत्याशी के न जीतने की रीत टूट जाएगी। देखना यह है कि मैनपुरी में जीत किसकी होती है। फिलहाल तो डिंपल यादव का यलगार चर्चाओं का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।